28 दिसंबर 1932 गुजरात के जूनागढ़ जिले में एक मिडिल क्लास टीचर के यहाँ मेरी और आपकी तरह एक साधारण बच्चे का जन्म होता है। घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक न होने के कारण इस बच्चे ने 10th के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी और छोटे मोटे काम करने लगा। वो गिरनार की पहाड़ियों पर जाकर मंदिर के पास पकोड़े बेचा करता था। उनके बड़े भाई यमन में काम करते थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं यमन चला जाता हूँ, वहाँ पर कुछ काम मिल जाएगा। उसके बाद वो यमन चले गए और वहाँ पर उन्हें पेट्रोल पंप पे नौकरी मिल गई। उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ काम किया और अपने काम की वजह से उन्हें उस पेट्रोल पंप का मैनेजर बना दिया गया। लेकिन उन्हें इन सब में मज़ा नहीं आ रहा था। उन्हें खुद का बिजनेस करना था और इसीलिए वो यमन से 500 रुपये के साथ भारत वापस लौट आए और इसी 500 रुपये से उन्होंने एक कंपनी की शुरुआत की जिसका टर्नओवर आज 10 लाख करोड़ रुपए, जिसे आज हम सब रिलायंस के नाम से जानते हैं। सो वेलकम टू द स्टोरी ऑफ धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई अंबानी का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था, जिनके पिता एक टीचर थे और उनकी माता हाउसवाइफ थी। बचपन से ही पैसों की प्रॉब्लम होने की वजह से उन्हें बहुत सारा काम करना पड़ा। 500 रुपये के साथ यमन से वापस आने के बाद उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज की शुरुआत की। उन्होंने 350 वर्ग फीट के कमरे में एक टेलीफोन, एक मेज़ और 3 कुर्सियों के साथ अपना कारोबार शुरू किया था। उन्हें उतना बिजनेस तो समझ आ ही गया था कि भारत में पॉलिएस्टर और विदेश में मसालों की बहुत ज़्यादा डिमांड है, और फिर उन्होंने इस काम को शुरू कर दिया। वो विदेशों में अदरक, हल्दी वगैरह डिफरेंट टाइप के मसाले बेचते थे। धीरूभाई अंबानी हर छोटे मोटे काम में से पैसे बना लेते थे। एक बार उन्होंने अरब के शेख को मिट्टी बेचकर पैसे बना लिए थे। उन्हें अपने गार्डन में फूलों के लिए एक खास किस्म की मिट्टी की ज़रूरत थी। जैसे ही यह बात धीरूभाई अंबानी के कानों में लगी तो उन्होंने तुरंत भारत से उनके लिए मिट्टी भिजवा दी। इसके बदले में शेख ने उन्हें मुंह मांगी कीमत दी। जब धीरूभाई अंबानी यमन से भारत वापस आए थे तब उन्हें पता चला कि देश में पॉलिएस्टर की डिमांड बहुत ज़्यादा है, और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सन 1996 में एक टेक्सटाइल कंपनी ओनली विमल की शुरुआत की। विमल शूटिंग शर्टिंग की ये कंपनी उन्होंने अहमदाबाद के जरोदा में लगाई थी। कंपनी की पोजीशन देखने के लिए वो हर वीकेंड मुंबई से अहमदाबाद आते थे, जहाँ पर वो कंपनी और कर्मचारियों की सारी दिक्कतों को सुनते थे और हल करते थे। मशीनें लग चुकी थी, कपड़ों का प्रोडक्शन भी भारी मात्रा में किया गया था, लेकिन धीरूभाई अंबानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एंटर ना कर सकी। इसीलिए टेक्सटाइल मालिकों ने एक चाल चली। उन्होंने अपने सभी रिटेलर्स को कह दिया कि अगर आपने धीरूभाई से माल खरीदा तो वो उन्हें आगे से माल नहीं देंगे, लेकिन ये उनका प्रयास पूरी तरह से नाकामयाब रहा। धीरूभाई पूरे देश में घूमे और रिटेलर्स को भरोसा दिलाया। उन्होंने रिटेलर्स को कहा कि अगर नुकसान हुआ तो मेरा और मुनाफा हुआ तो आपका। धीरूभाई की ये बात उन रिटेलर्स के दिलों को छू गई और उन्होंने जमकर उनसे कपड़ा खरीदा। विमल के कपड़ों की डिमांड मार्केट में तेजी से बढ़ने लगी। एक वक्त ऐसा है जब एक ही दिन में देश भर में विमल की 100 से भी ज़्यादा शोरूम्स ओपन किए गए। विमल उस जमाने का नंबर 1 पॉलिएस्टर ब्रांड था। आपको बता दें कि इस बिजनेस में सफलता मिलने के बाद ही धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की शुरुआत की थी। अब वो बिजनेस में आगे तो बढ़ गए थे, लेकिन उन्हें कंपनी को और भी बड़े मुकाम पर लेके जाना था। कंपनी को एक्सपेंड करना था, लेकिन इसके लिए उनके पास पैसे नहीं थे। तो उन्होंने बैंक में लोन लेने के लिए रिक्वेस्ट किया, लेकिन बैंक वालों ने उन्हें मना कर दिया। तब धीरूभाई ने उनकी कंपनी को पब्लिक ले जाने का सोचा और सन 1977 में उन्होंने रिलायंस का IPO लॉन्च कर दिया। करीबन 58,000 इन्वेस्टर ने धीरूभाई के ऊपर भरोसा जताया और उनकी कंपनी में इन्वेस्ट किया। उसके बाद रिलायंस का शेयर तेजी से ऊपर आने लगा। ये सब होने के बाद बेयर कार्टर, जो कि कलकत्ता के स्टॉक ब्रोकरों का समूह था, उन्होंने रिलायंस की शॉर्ट सेलिंग करनी शुरू कर दी। शॉर्ट सेलिंग करने के बाद रिलायंस के शेयर फिर से नीचे आ गए। इस बार धीरूभाई ने अपने रिटेल इन्वेस्टर को 10 लाख रुपए के शेयर खरीदने को बोला और फिर से रिलायंस का शेयर तेजी से ऊपर आ गया। ये सब देखकर बेयर कार्टर को समझ नहीं आ रहा था कि मार्केट में हो क्या रहा है, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि उनका मुकाबला वन एंड ओनली धीरूभाई अंबानी से हो रहा है। उनकी जिंदगी काफ़ी बढ़िया चल रही होती है, तभी वो दिन आता है जब पूरे अंबानी परिवार को झटका लगता है।
6 जुलाई 2002 धीरू भाई अंबानी की ब्रेन स्ट्रोक की वजह से मौत हो जाती है और वो अपनी संपत्ति अपने बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के नाम कर जाते थे। इतनी कामयाबी के बाद भी धीरू भाई अंबानी सिंपल ड्रेस और छोटे से फ्लैट में रहना पसंद करते थे। आपका इनके ऊपर क्या कहना है, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगली किसी शानदार वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।